तारीख है आज 22 अप्रैल, दिन शुक्रवार। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास बात पर। हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना और इसके नियंत्रण के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। इसकी स्थापना मई 2007 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र में की गई थी। इसके अलावा अगर ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो 1953 में इसी दिन वैज्ञानिक जेम्स टी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की, जिसने जीव विज्ञान में क्रांति ला दी। इसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा 25 अप्रैल 1982 में भारत में दूरदर्शन का प्रसारण ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन हुआ, जो भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। आज के दिन दूरदर्शन ने भारत में रंगीन प्रसारण की शुरुआत की थी, जिसके बाद भारत में टीवी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। खबर दिल्ली से जुड़ी है। आज पुरानी दिल्ली के सभी बाजार बंद रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश इस वक्त आक्रोश में है। जगह जगह इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के व्यापारियों ने भी इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। आतंकवादी घटनाओं के विरोध में दिल्ली में चांदनी चौक में व्यापारी संगठनों की बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया। चांदनी चौक, सदर बाजार, कूचा महाजनी, भागीरथ पैलेस समेत आसपास के कई अन्य बाजारों को बंद रखने का फैसला किया गया। इस हमले के खिलाफ नाराजगी जताने के लिए व्यापारी संगठन सदर बाजार में 12 टूटी चौक पर सुबह 11 बजे प्रदर्शन करेंगे। वह इसको लेकर लगातार अलग अलग बाजारों में आतंकवादी घटनाओं के विरोध में कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं। साथ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया जा रहा है और व्यापारियों की तरफ से केंद्र सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां यूपी में लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री को एक नया आयाम मिलने वाला है। लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए यूपी सरकार नई पॉलिसी लाने जा रही है, जिसका नाम उत्तर प्रदेश लेदर एंड फुटवेयर पॉलिसी 2025 है, जिसके तहत 25 से 100 एकड़ जमीन पर लेदर पार्क लगाने वाले निवेशकों को 45 करोड़ रुपए तक और 100 एकड़ से अधिक जमीन पर प्रोजेक्ट लगाने वालों को 80 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही जमीन खरीद पर 100% स्टाम्प ड्यूटी की छूट भी दी जाएगी। शर्त यह है कि डेवलपर्स को 5 साल के भीतर पार्क तैयार करना होगा और कुल क्षेत्रफल का 25% हिस्सा हरियाली और बेसिक सुविधाओं के लिए सुरक्षित रखना होगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस नीति के तहत हर 1 करोड़ रुपए के निवेश पर 20 लोगों को रोजगार मिले, जिसका मकसद यूपी में चमड़ा और जूता चप्पल उद्योग को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और एक्सपोर्ट को कई गुना बढ़ाना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने के ऐलान के बाद सीमा हैदर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान जाएंगी या भारत में ही रहेंगी। इन सब के बीच सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने इसको लेकर बड़ा संकेत दिया है। एपी सिंह ने कहा, सीमा का जो मामला है वो पाकिस्तान में ही हिंदू धर्म ग्रहण करके सचिन के पास नेपाल में आई थी और नेपाल में ही विवाह करके भारत आई और भारत में भी सनातन धर्म रीति पद्धति के अनुसार विवाह किया। उनके पास सारे कागजात भारत सरकार गृह मंत्रालय एटीएस के पास जमा है, उस पर जांच हो रही है। उनका ये पूरा बयान सुनिए। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे और वहां पर दुखद घटना हुई, जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय
महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ सबका विकास सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ है। अगली खबर अमेरिका से है। अमेरिका इस समय एक गंभीर जनसंख्या संकट की ओर बढ़ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह गिरता बर्थ रेट। हाल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की फर्टिलिटी रेट 1.62 है, जो कि 2.1 के स्तर से काफी नीचे है। ये गिरावट केवल जनसंख्या में नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना में भी असंतुलन पैदा कर सकती है। इसी संकट को दूर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। ट्रंप के नेतृत्व में प्रशासन ने एक नई नीति दिशा तैयार की, जिसका मकसद फैमिली फर्स्ट अमेरिका है। इस अभियान के तहत प्रशासन जनता को शादी करके बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिसकी मदद से देश में नया बेबी बूम शुरू करने की कोशिश है। राष्ट्रपति ट्रंप इसे खुलकर फर्टिलाइजेशन प्रेसिडेंसी कह रहे हैं और बेबी बोनस का नारा दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमें अमेरिका में फिर से बच्चों की किलकारियां सुनाई देनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कैसे रहने वाला है देश में मौसम का हाल। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मौसम के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। कहीं आंधी तूफान की चेतावनी है तो कहीं लू का प्रकोप जारी है। दिल्ली एनसीआर में हीट वेव का अलर्ट लगातार जारी है। राजधानी का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हालांकि एक राहत भरी खबर यह है कि रात का तापमान अब कम हो रहा है। रात का तापमान जो 27 डिग्री सेल्सियस को छूने लगा था, अब एक बार फिर गिरकर 22 से 21 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों जैसे लखनऊ में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान वहां पर 35 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी रहेगी। खासकर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर जैसे क्षेत्रों में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। वहीं कोलकाता और पश्चिम बंगाल में उमस भरी गर्मी रहेगी, लेकिन बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अगली बड़ी खबर अग्निवीर भर्ती को लेकर। अगर आप भी अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी से आवेदन कर दीजिए, क्योंकि आज आवेदन करने का आखिरी दिन है। अग्निवीर भर्ती 2025 में जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं, वो फटाफट इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म भरने का लास्ट चांस है, क्योंकि इससे पहले भी आवेदन की लास्ट डेट आगे बढ़ाई जा चुकी है। पहले आवेदन करने की आखिरी डेट 10 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई थी। आवेदन करने के लिए इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं, फिर नीचे स्क्रॉल करें और अग्निवीर अप्लाई या लॉगिन
लिंक पर क्लिक करें। अगर आप नए यूजर हैं तो खुद को रजिस्टर करें या यूजर अपने नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। उसके बाद सभी जरूरी फील्ड भरें, फीस का भुगतान करें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। अब फॉर्म को डाउनलोड करें और अपने रिकॉर्ड के लिए उसकी एक कॉपी प्रिंट करा कर रख लें। आवेदन करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहां आप जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यूपी पुलिस भर्ती को लेकर वे आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। खबर है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की नई भर्ती आने वाली है। यूपी पुलिस में लंबे समय से नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। कहा जा रहा है कि 28,138 पदों पर यूपीएसआई, सिपाही, जेल वार्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो सहायक परिचालक और रेखा एवं गोपनीय सर्वंग समेत अन्य पदों पर अप्रैल में ही भर्ती आएगी, जिसका नोटिफिकेशन 30 अप्रैल तक जारी होने की पूरी संभावना है। सभी भर्तियों के विज्ञापन अलग अलग जारी होंगे। तो अगर आप भी यूपी पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आवेदन करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए अब चर्चा जरा सोने के भाव पर भी हो जाए। 2025 में 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने के बाद अब सोना फिसलता जा रहा है। 2 दिन में ही इसकी कीमत करीब 2,000 रुपए गिर गई। भारत के सभी शहरों में बीते दिन 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 98,000 रुपए पार है। वहीं गहने खरीदने वालों की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड प्रति 10 ग्राम 90,000 रुपए के पार है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 98,500 रुपए पर बिका। वहीं 22 कैरेट गोल्ड प्रति 10 ग्राम 90,300 रुपए पर कारोबार कर रहा है। बात करें चांदी के भाव की तो चांदी के भाव फ्लैट रहे। 1 ग्राम चांदी की कीमत 111 रुपए रहे। वहीं 1 किलोग्राम चांदी ने 1,11,000 रुपए पर कारोबार किया। आखिर में बताएंगे आज का दिन किन राशियों के लिए रहने वाला है खास। तो अगर आपकी राशि मेष, सिंह, तुला और कुंभ है तो आपके लिए आज का दिन स्पेशल होने वाला है। मेष राशि वालों का परिवार के साथ खुशनुमा समय बीतेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में सम्मान प्राप्त हो सकता है। आपके लवमेट के लिए दिन अनुकूल रहेगा, लेकिन बातचीत में सावधानी बरतें। सिंह राशि वालों का परिवार और करियर में संतुलन बनना आसान होगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए शुभ दिन है। आप किसी की उलझन दूर करेंगे। जीवन साथी के साथ घूमने का प्लान भी बनेगा। तुला राशि वालों का नए विचारों के साथ किसी योजना की शुरुआत होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्टूडेंट्स की पढ़ाई में मन लगेगा और सहकर्मियों से तालमेल बनाए रखेंगे। बात करें कुंभ राशि वालों की तो आपके परिवार में किसी की सफलता से पार्टी का माहौल बनेगा। ऑफिस में मेहनत से पदोन्नति मिलेगी। फिजूल खर्ची से बचें। लवमेट के साथ रिश्तों में मधुरता रहेगी। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।